अंतकरण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्याधि सागर सुधी, जो विशुद्ध सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजून सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून सतत केवल ज्ञान पाने। मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। 6 डाला। इस जीव ने अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा पी रखी है, इसलिए यह अपनी आत्मा को नहीं पहचानता और इस पुद्गल शरीर को ही मैं मान लेता है। संसार भ्रमण और समस्त दुखों का कारण शरीर को अपना मानना, यह मिथ्या मान्यता है। यदि शरीर के साथ अपनापन करोगे तो दुख कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि वह कभी स्व नहीं है, वह हमेशा पर है। और यदि आत्मा के साथ परायापन करोगे तो कभी सुख नहीं होगा। अतः अपनी मान्यता को बदलो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का परिवर्तन ही संसार के की सबसे बड़ी क्रांति है। मान्यता बदलते ही मोह समाप्त हो जाएगा। मोह तो धोखा है, अतः हटा दीजिए मोह, हटा दीजिए मिथ्यात्व। एक दूसरे में जो राग आ रहा है वही बंध का और संसार भ्रमण का कारण है। श्री सहजानंद वर्णी जी ने लिखा है, संसार और मोक्ष का मूल इतना ही है कि यदि शरीर को अपना माना तो संसार में भ्रमण करते हुए दुखों में रुलना पड़ेगा, और यदि आत्मा को अपना मानोगे तो अनंत काल के लिए मोक्ष सुख प्राप्त होगा। आत्मा तो आनंद का सरोवर है, सदा उसी आनंद का पान करो। आनंद सरोवर में डुबकी लगाऊं, चिदानंद को पाऊं। अब ना भटकूंगा, अब ना भूलूंगा, किया तुम देख लिया, प्रभु मेरे अंदर है। कि बाहर ना बाहर मैं देखूं, वह सुख का समुंदर है। इस सागर में डुबकी लगाऊं, भव की तपन मिटाऊं। ताप सहा है अब तक भारी, शीतलता को पाऊं। अब ना भटकूंगा, अब ना भूलूंगा। खूब विचार करो, किन्हीं बाहरी पदार्थों या प्रभावों में आनंद नहीं मिलेगा। आत्मा तो स्वयं ज्ञान व आनंद से लबालब भरा हुआ है, बना हुआ है। श्री शरणिक जी ने लिखा है, मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें आनंद अमृत लबालब भरा। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें आनंद अमृत लबालब भरा। उसी आनंद स्वरूपी आत्मा में लीन रहो और चिदानंद का पान करो। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में अपनापन करो तो आनंद का अनुभव होगा। मैं तो आत्मा हूँ, बस आत्मा। मैं दो नहीं हूँ, दो रूप नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। अपने परिणाम में मैं आत्मा को विषय बनाओ तो ज्ञान व आनंद का अनुभव होगा। अपने परिणाम में आत्मा को विषय बनाओ तो ज्ञान व आनंद का अनुभव होगा। आत्मा में अपनापन करने से अनंत आनंद है और शरीर में अपनापन करने से अनंत कष्ट है। यह देह में सब कचरा घर है, इसमें अपनापन है तो कितना कष्ट है, कितनी वेदना है, कितना दुख है। और इसमें अपनापन चला जाए तो 24 घंटे आनंद है। लेना एक न देना दो। मैं तो स्पर्शी अरूपी हूँ, मैंने कभी इसे छुआ भी नहीं है। इसमें रहते हुए भी मेरा इससे कोई नाता नहीं है, इसमें मेरा कोई अपनापन नहीं है। आत्मा तो स्वयं आनंद का धाम है। आँख ही मत उठाओ, देखो ही मत किसी की तरफ। कहाँ की चाहना, कहाँ की कामना। जब मेरे घर के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, फिर मैं क्यों झांकूं बाहर, क्यों पर पदार्थों में सुख मानूं। जड़ तन में अपनत्व बुद्धि ही सकल दुखों का है जड़ मूल। देहाश्रित भावों को अपना मान भयंकर करता भूल।
जो आपकी जड़ शरीर में आत्मत्व की, स्वपने की, अहमपने की, मैंपने की बुद्धि हो गई है, वही सकल दुखों की जड़ है। फिर यह देह के आश्रित भावों को अपना मानकर भयंकर भूल करता है। इस देह में आत्मबुद्धि अनंत कष्टों की, अनंत दुखों की एकमात्र जड़ है। यदि शरीर में अपनत्व छूट जाए तो जीव आज सुखी हो जाए। शरीर को अपना मानना अघृत मिथ्यात्व है और यही समस्त दुखों का कारण है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा से बाहर कहीं भी सुख नहीं है। हमें नहीं चाहिए किसी प्रकार की आकुलता, हमें नहीं चाहिए किसी का सहारा, हमें नहीं चाहिए पराधीनता, हमें नहीं दिखता अपना सुख अपने से बाहर। सूख रहा है व्यक्ति पर में सुख की आशा से। मिलना जुलना कुछ नहीं है, जीवन में आग लगाना है बस एक और बूंद की आशा से। इंद्रिय विषयों में जो आनंद लगता है, अच्छा लगता है, वह टोटल झूठी कल्पना है, भ्रम है, दुख है। इंद्रिय विषयों में आनंद कहाँ लगता है, दुख ही दुख लगता है। अनेक कठिनाइयों से प्राप्त हुए इस मनुष्य जीवन को इंद्रिय विषयों में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मेरा स्वभाव तो भगवान की तरह है, अतः बाह्य भ्रमों में पड़ना व्यर्थ है। स्वभाव का आश्रय करना, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय होना, इससे बढ़कर दुनिया में और कोई संपदा नहीं है। भगवान सर्वज्ञ की वाणी रूपी समुद्र के मथन करने पर मैंने बड़े भाग से शुद्ध चिद्रूप रूपी रत्न प्राप्त किया है। आचार्य कहते हैं, हे भव्य शुद्ध चिद्रूपो हम, ऐसा मंत्र तुझे विचार करना चाहिए, क्योंकि ये 6 अक्षर संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए नौका के समान है। विषय भोगों में सुख मानना, प्रभाव में सुख मानना केवल भ्रम है। जिस बाजार में सब्जी की दुकान नहीं है, वहाँ यदि आप सब्जी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। इसी प्रकार जिस आत्मा के बाहर सुख नहीं है, वहाँ यदि आप सुख ढूंढोगे तो ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, पर सुख नहीं मिलेगा। सुख तो आत्मा का गुण है। जिन जिन ने सुख को आत्मा में खोजा वे भगवान बन गए। अब आप स्वयं विचार करो कि शरीर आदि पर पदार्थ एवं परभावों को अपना मानकर संसार में भ्रमण करना है, यह इस मिथ्यात्व बुद्धि को छोड़कर रत्नत्रय को धारण कर अनंत काल के लिए मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त करना है। अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन तेरा थोड़ा रे। मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा रे। चिर से गाफिल मोह नींद में खुद को भी ना पहचाना। सच्चे सुख से दूर रहा और पर में ही सुख को माना। इस मिथ्या बुद्धि से तूने क्लेश सहे है अति भारी। काल अनंत चतुर्गति में बीता, छाई दुख की अंधियारी। सत्य स्वरूप न भाया तूने, निज को ना निज से जोड़ा रे। आयु अल्प है, बुद्धि अल्प है, मानव तन मिलना दुर्लभ। सिंह डाल में फंसा हुआ है, पगले तू क्यों खेल करे। निज घर को क्यों छोड़ दिया, क्यों पर परिणति से मेल करे। अब तो रोक लगा ले मन पर, भागे ये पागल घोड़ा रे। गुरुओं ने उपादेय और गेय ध्येय श्रद्धेय स्वयं को बतलाया। मैं हूँ अचल विमल अविनाशी, गुण अनंत सम जिन राया। आजा अब तो निज घर आजा, आजा अब तो निज घर आजा। समय बचा अब थोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा रे। यह आत्मा राम, यह चित स्वभाव भीतर में विराजमान सबसे पृथक विलस रहा है, शोभायमान हो रहा है। ऐसा इस देह से पृथक चैतन्य स्वभाव मात्र एक अपने आप को देखो। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय के अमूल्य क्षण क्षणिक सांसारिक सुख या दुख के अनुभव के लिए नहीं है, अपितु प्रति समय अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हुए, मुक्ति मार्ग का उग्र पुरुषार्थ करते हुए भाव के अभाव के लिए है। आचार्य महाराज समझाते हैं, भाई सर्व प्रयत्न से यह तो जानो कि यह मैं जीव शरीर से भी न्यारा हूँ।
अपने आप के आत्मा के संबंध में बहुत कुछ समझना है और भीतर गंभीरता धीरता से गहरे प्रवेश करके अपने को विश्रांत बनाना है। लेकिन इतना बड़ा महान कार्य करने के लिए सर्वप्रथम यह तो मान ले कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। जो लोग अपने को इस शरीर से भिन्न नहीं मानते वे अपने अंतस्तत्व को स्पर्श करने के पात्र नहीं हो सकते। अतीब ज्ञान का प्रथम द्वार बताया है कि अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न जानो। जिस एक अंतस्तत्व के जान लेने पर शरीर, मित्र, स्त्री, पुत्र, धन व संपदा आदि वैभव सब क्षण मात्र में हेय हो जाते हैं। जब जीव को स्वपर की अर्थात अपना आत्मा है और आत्मा से भिन्न जो भी पदार्थ हैं वे अपने नहीं है, ऐसी श्रद्धा होती है तो उसका जीवन सुधर जाता है। शुद्ध आत्मस्वरूप में मैंपना, एकत्वपना, स्वपना करने से जो पहले शरीर में मैंपना था वह दूर हो जाता है। राग द्वेष रूप परिणाम होने पर भी मात्र शुद्धात्मा में ही मैंपना करना और उसका ही चिंतन मनन ध्यान करना सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि है। पंडित भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन अस्यैवा भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं और जो संसार में भटक रहे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव के कारण भटक रहे हैं। पंडित दौलत राम जी ने छैढाला में लिखा है कि करोड़ों उपाय करके भी स्वपर का भेद विज्ञान करो। धन समान गजबाज राज कछु काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचर रहावे। दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आनो। लाख बात की बात यही निश्चय और लायो, तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपदरज दाव मत चूको यह। चतुर्गति में कहाँ कहाँ भ्रमण करके हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है। यह अवसर जो हमें मिला है यह कितना दुर्लभ है। बड़ी गंभीरता से विचारो, हमारे लिए सभी अनुकूल परिस्थितियाँ कैसे बन गईं। जिस मनुष्य पर्याय को सौधर्मिंद झोली फैलाकर क्षण भर के लिए पाना चाहता है, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, वह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। अनंत बार अन्य पर्याय प्राप्त करने के बाद बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। अनेक जन्मों में हमने जो भावना भाई थी उसका यह फल है कि हमें यह मनुष्य पर्याय और जैन धर्म प्राप्त हो गया। पर हम इस दुर्लभ पर्याय को व्यर्थ की उधेड़ बुन में यहाँ वहाँ की व्यवस्था में बर्बाद कर रहे हैं। संतति चिरकाल उपाई, वाणी ते कही न जाई, ताको उदय अब आयो, नाना विधि मोह सतायो। सारा जीवन मोह में इसकी उसकी चिंता में व्यतीत हो रहा है। अब तो सबकी चिंता छोड़ो, इस संसार में दुखी दुखे, यहाँ लगार मात्र भी सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। आचार्य समझाते हैं, तुम तो अनंत गुणों की खान आत्मा हो, तुम तो सिद्धालय में विराजने लायक हो, तुम इन विषय भोगों से सुख की भी क्यों मांग रहे हो। इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। यदि इस संसार में सुख होता तो बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे महापुरुष इसे क्यों छोड़ते। पूजा में पढ़ते हैं, यह संसार असार महासागर जिन स्वामी, ताते काड़े बड़ी भक्ति नौका जग नामी। यह पंच परावर्तन रूप संसार दुखों का सागर व आसार है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, यहाँ सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने लायक नहीं है, तथा सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव विसारने योग्य नहीं है। छैढाला में लिखा है, कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। करोड़ उपाय करके भी भेद विज्ञान की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इस मनुष्य पर्याय में ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। मनुष्य भाव में तो आत्महित का कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके बिना सब व्यर्थ है, संसार का कारण है, उसमें कुछ सार नहीं है। रत्नत्रय को धारण करके अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव करना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। इसी उपाय से अनंत जीव मोक्ष सुख को प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे करेंगे। हे भव्य, तूने अनादिकाल से
शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार भेद विज्ञान रूपी अमृत के सरोवर में प्रवेश नहीं किया। इसलिए ही शरीर में आत्मबुद्धि होने से नरकादि चारों गतियों में भ्रमण किया है। परंतु जिनको आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा ज्ञानी है, शरीर जड़ है, ऐसा भेद ज्ञान है, वे सम्यक दृष्टि जीव निरंतर आत्मोत्थ चिदानंदमय सुख का अनुभव करते हैं। हे भव्य, सदा राग द्वेष मोह रहित शुद्ध आत्मा का चिंतन करो। यह चैतन्य मात्र ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूँ। अन्य समस्त परद्रव्य और प्रभाव मेरे से अत्यंत भिन्न है। जिसने ऐसा परिचय पा लिया उसको अमृत की बावड़ी मिल गई, जिसमें मग्न रहने पर फिर संसार का संताप नहीं हो सकता। अतः मोह को छोड़कर आत्मस्वरूप में रमण करो और इस बाह्य जगत के पीछे दौड़ना छोड़ दो। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश में लिखा है, अयि कथमक मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रसगत बिलसंतम स्वयं समालोक्य एन तेजसी जगति मृत्वा साक मेकत्व मोहम। ही प्रीतम, किसी प्रकार भी मर कर के भी, बड़े कठिन यत्न करके भी, तत्व का कौतूहल होते हुए भी एक क्षण मुहूर्त मात्र को भाव मूर्ति का पड़ोसी बनकर, अर्थात शरीर का पड़ोसी बनकर अपने आप का अनुभव तो कर। ऐसा करने से शरीर के साथ जो तेरे एकत्व बने का मोह भाव है उसे तू शीघ्र ही छोड़ देगा। संसार की मूर्ति है यह शरीर, इससे ही तो सब समझ में आ रहा है कि यह संसारी है। इस भावमूर्ति के पड़ोसी बनकर अपने आप का अनुभव करो। जगत में जितना भी क्लेश है वह सब आत्मा के भ्रम का क्लेश है। जो संसार का समस्त क्लेश भ्रम के कारण होता है, जब संसार का समस्त क्लेश भ्रम के कारण होता है तब अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐसा उपयोग बनाओ कि मैं अपने सत्व मात्र हूँ, ज्ञान और आनंद मात्र हूँ, शरीर से न्यारा हूँ, सब पदार्थों से न्यारा हूँ, केवल मैं आनंद को करता हूँ और ज्ञानानंद को ही भोगता हूँ। ज्ञानानंद में रहने के अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूँ। इसी तरह से आप अपने स्वरूप का अनुभव करें तो वहाँ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। अपनी निज निधि को प्राप्त करने के लिए संयम तप को धारण कर निज ज्ञायक स्वरूप आत्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। ज्ञानी भावे भावना यह संसार असार, या में सुख किंचित नहीं निज ज्ञायक ही सार। वास्तव में स्वानुभव ही वह मंत्र है जिसे यति मुनि ऋषि अनगार निरंतर जपते हैं। वे विचार करते हैं कि मैं समस्त प्रपंच जाल को छोड़ मैं ही जो कुछ हूँ सो हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, आनंदमय हूँ, अनंत गुण रूप है। मैं समस्त विकल्प व्यवहार को छोड़कर अपने आप में निश्चल मेरुवत स्थिर होता हुआ स्वात्म लक्ष्मी का स्वाद लेता हूँ। आचार्यों ने लिखा है, वही भव्य जीव जन्म मरण रूप संसार से मुक्त होकर मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है, जो निरंतर भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा मंदिर में प्रवेश करता है, विषय विकारों में जाते हुए मन को रोकता है तथा उच्च चारित्र को पालता है। अतः जो संयमी हैं, जिन्हें संयम की महिमा आ रही है, यदि वो आत्मा की महिमा करने लगें तथा जिन्हें आत्मा की खूब महिमा आ रही है, यदि उन्हें जितनी आत्मा की महिमा आ रही है उतनी ही संयम की महिमा भी आने लगे तो ऐसे भव्य जीव रत्नत्रय को धारण कर संसार से मुक्त हो सकते हैं। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 5 ग्रंथ में लिखा है, बंध में निर्बंध भगवान आत्मा को निहारो, निर्बंध स्वरूपो हम, भगवान आत्मा निर्बंध स्वभावी है, कर्म कलंक रहितो हम, निष्कलंक स्वरूपो हम, मेरी ध्रुव आत्मा निष्कलंक स्वभावी है, शांति भूत है, परमानंद शालिनी चैतन्य मालिनी, यह भगवान आत्मा परम पारणा में ज्ञायक स्वभावी है, चिद्रूप है, शुभाशुभ भावों से विमुक्त है, चिद्रूप स्वभाव से युक्त है। उस चिद्रूप स्वभाव को ना प्राप्त करने के कारण संसार में अशुभ भावों में भटक रही है यह बेचारी भगवान आत्मा। अहो भटकते भगवंतो, भटकती भगवान आत्मा हो, अब इसे मत भटकाओ, संबंधियों के राग में मत बंधो, परंतु उनसे द्वेष भी मत करो। विरक्त होकर चले जाना, अनसक्त होकर चले जाना, परंतु झगड़ कर मत जाना। झगड़ालू श्रमण नहीं होता और श्रमण झगड़ालू नहीं होता।
झंझट छुड़ाने का मार्ग ही श्रवण मार्ग है। जो